टीम के सभी लीडर्स का, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आप सभी लोगों को। बिहार का जो माहौल है अभी तो एकदम पूरा छठमय है। आप जिस गली जिस मोहल्ले से निकलिएगा बस छठ वाला माहौल ही दिखेगा चारों ओर आपको। तो इस पूजा पावन माहौल में भी अभी मेरा आदमी दिन रात अपनी गरीबी, अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, और जिस चीज को आप सोचते हैं उस चीज को आप बढ़ाते रहते हैं। आप जिस चीज को सोचते रहते हैं और जो चीज आप बोलते रहते हैं ना, उसी चीज को आप वृद्धि करते रहते हैं। अगर आप रोज ये कंप्लेनिंग नेचर में जी रहे हैं कि हमको कोई नहीं मिलता, हमारे बात कोई नहीं सुनता, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता, हमारी पीवी नहीं होती, 1 तारीख को पीवी करने में बहुत दिक्कत है मेरी, तो मतलब है कि आप इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो चीज आपकी जिंदगी में इनवाइट होती चली जा रही है। ये शब्दों की पावर है। और दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, मैं कई बार आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये बिजनेस प्रकृति के सिद्धांतों पे टिका हुआ है। प्राकृतिक सिद्धांतों पे चलने वाला ये बिजनेस है। और प्राकृतिक रूप से जो पावर होती है ना, मैंने बोलने की ताकत को, बोलने की पावर को मैंने बोला था सुपर पावर। ये बोलने की पावर आपको किसने दी है? बोलने की पावर आपको ईश्वर ने दी है। और ईश्वर ने जो पावर दी है ना, उस पे आपको कभी डाउट नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो पावर दी है वही सुपर पावर है। भगवान आपको जो शक्तियां देकर के भेजे हैं, ये सब की सब शक्तियां जो है ना, ये सुपर पावर है। और इंसान के रूप में जन्म देकर ही भगवान ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। उसके बाद उन्होंने वो सब कुछ दिया है जिसके बल पे आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। आपको बस उन पावर्स का इस्तेमाल करने आना चाहिए ना। आप हमको लगता है कि हमारे हमारे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, लेकिन आपको अगर ये पता चल जाए कि ऊपर वाला हर समय आपके साथ में है ना। लाइफ में जब आपके बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो कोई भी समस्या आए तो आपको उसको सिर्फ इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि आखिर ये समस्या कोई भी है, लेकिन इस समस्या के थ्रू भगवान हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। जब भी आपके जीवन में समस्या आए, अगर आपकी सोच ये हो गई कि हम इस समस्या के थ्रू भगवान हमारी जिंदगी में क्या लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा अगर एक चीज का विश्वास हो कि ऊपर वाला हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखे हुए, ऊपर वाले ने आपके लिए हमेशा बड़ा प्लान ही किया। ऊपर वाले ने किसी के लिए छोटा प्लान किया ही नहीं है। ऊपर वाले ने सबके लिए बड़ा प्लान किया हुआ है। उन्होंने एक समान सबको पावर्स देके छोड़ दिया है। अब वो सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम कितना ले पाते हैं, हम उन पावर्स का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना। अगर अगर आप समुद्र में जाते हैं पानी लेने के लिए, तो भगवान ने तो पूरा समुद्र बढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपके कंट्रोल में है। आप लोटा लेके जा रहे हैं कि बाल्टी लेके जा रहे हैं कि टैंकर लेके जा रहे हैं, जो भी लेके जाइए आप। तो ये चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर वाले ने आपके साथ कोई कमी छोड़ी नहीं है। ऊपर वाले ने वो सब कुछ आपको दिया है, वो सारे सुपर पावर्स। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि एक साधारण आदमी को अपने उन सुपर पावर का इस्तेमाल करना ये बिजनेस बताता है ना। आज जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्या आप आपको आपको आपके पास ये पावर थी नहीं? बोलने की शक्ति आपके पास थी नहीं? आप जन्म लिए तब से ये बोलने की शक्ति आपके पास थी। आप चिल्ला चिल्ला के दूध मांगते थे अपनी अपने 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 माता पिता से, और आपको दूध मिलता था उस समय। तो ये पावर तो आपके पास थी, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये पावर क्या क्या कर सकता है आपके जीवन में। ये बिजनेस की ब्यूटी ये है कि ये बिजनेस आपको ये अपने शक्तियों का, आपके अपने ही पावर्स का एहसास दिलाता है ना। हम कई बार ये चीज बोलते हैं कि सिस्टम ही सब कुछ है, सिस्टम ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपको सिस्टम बस दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो जानता हूँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पावर ही सब कुछ है। अगर ये पावर को आप पहचान गए और इस पावर का सही सही इस्तेमाल करना सीख लिए लाइफ में,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डी एक्शन में आपको बहुत बड़े बड़े तूफानी काम नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम ही करने हैं। छोटे छोटे काम लगातार करके यहाँ बड़ी सफलता मिलती है, छोटे छोटे काम लगातार करके यहाँ बड़ी सफलता मिलती है। तो ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना सिर्फ सीख लिया, आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस कुछ नहीं, भगवान ने धरती पे जिसको भी भेजा है एकदम बराबर भेजा है। हाथ, नाक, कान, मुंह, शरीर में खून भी सबको लाल ही दिया है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं उनको उनका खून उन्होंने हरा कर दिया है कि भैया तू दुनिया से अलग रहेगा। नहीं, सब कुछ इन्होंने बराबर छोड़ दिया है। यानी एक समान शक्ति, एक समान पावर हम सबको मिली हुई है। हमको करना क्या है कि बस उन पावर्स को पहचानना है ना। प्रकृति के साथ चलना, ये बिजनेस आपको प्रकृति के साथ चलना सिखाता है, नेचर के साथ चलना है। नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल यानी नेचर के साथ। प्रकृति जो बोले, अगर आप अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति के साथ चलना क्या होता है? सवेरे उठना प्रकृति के साथ चलना है, और 10 बजे उठना प्रकृति के खिलाफ चलना है। अगर आप भोर में उठने की आदत बना लिए तो मतलब प्रकृति के साथ चलने की आदत आपने डेवलप कर ली है। तो प्रकृति के साथ चलने वाली आदतों को आपको डेवलप करना है। आदमी अक्सर क्या करता है कि उसके उल्टा काम करता है। अभी 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 मौसम बदल रहा है, अभी ठंडा लगने का मौसम आ रहा है। अभी आपसे बोला जाएगा घर में कि भैया गर्म कपड़ा पहन लो, आप बोलोगे ना हम ना पहनेंगे, मतलब आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, हीरोपनी दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग करते हैं कि ना हम तो ऐसे ही घूमेंगे। तो आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, और प्रकृति के खिलाफ आप जब जब जाइएगा ना तब तक आप मुश्किल में पड़िएगा। जब जब प्रकृति के खिलाफ जाइएगा तब तब। धारा के साथ अगर बहना सीख लिए तो प्रकृति की ताकत काम आएगी आपको, है ना। धारा के साथ चल रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ जाने का प्रयास कीजिएगा, ताकत भी ज्यादा लगेगा आपका। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, हमको प्रकृति पे पूरा भरोसा रखना है, हमको ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखना है, और उसके दिए हुए पावर्स का अगर सही इस्तेमाल करना हमको आ गया, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बस यही चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो स्पोकन वर्ड्स का बहुत पावर है। आप क्या बोलते हैं, है ना, आप क्या बोलते हैं। अब मैंने पिछली बार शायद एग्जांपल दिया था कि अगर घर में आपके एक बच्चा है और थोड़ा गुस्सैल है, और आप बार बार उसको यही रिपीट कर रहे हैं कि इसको बड़ा गुस्सा आता है, इसको बड़ा गुस्सा आता है। कल घर में कुछ गेस्ट आ जाए, उसके सामने बोलिए इसको बड़ा गुस्सा आता है। आप हकीकत में कर क्या रहे हैं? उसके गुस्सा को बढ़ा रहे हैं। उसको गुस्सा करने में मजा आएगा, उसको गुस्सा करने में आनंद आएगा, क्योंकि गुस्सा करने से उसको अट्रैक्शन मिल रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में बोलने की पावर का इस्तेमाल कर गए, और बोलने की पावर का इस्तेमाल कर करके क्या किया आपने? उसके गुस्सा को बढ़ा दिया। महान वैज्ञानिक एडिसन की माँ ने क्या किया था? प्रिंसिपल ने बोला कि ये पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बात को ही बदल दिया, बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि तुम जीनियस हो, तुम इतने जीनियस हो कि तुमको स्कूल पढ़ा नहीं सकता है। और बच्चा इसी थॉट के साथ बड़ा हुआ कि मैं जीनियस हूँ, और मैं इतना जीनियस हूँ कि दूसरे सारे मेरे से कम है। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो सच में दुनिया का महानतम जीनियस बना वो बच्चा। तो शब्दों की पावर को कम मत आकिए। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, आप अपने घर में पत्नी से बात कर रहे हैं, पति से बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, शब्दों की पावर का सही इस्तेमाल करना से कभी भी अपने दुख का रोना मत रोइए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी के सामने बैठ के अपने दुख का रोना शुरू कर दिया। अपलाइन के सामने बैठे, अपलाइन ने पूछा कि भैया 1 तारीख को पीवी काहे नहीं किया, अब लगे उसको अपना रोना सुनाने। तो जब आप अपना रोना सुना रहे हो तो आप कौन से शब्दों का पावर यूज कर रहे हो? आप 10 बहाना मार दोगे कि सर ये वजह से नहीं हो पाया, वो वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ये आप पावर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? आप शब्दों की पावर नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो शब्दों की पावर को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना आपने सीख लिया, आपकी जिंदगी बदलेगी। देन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज सेकंड सुपर पावर। ये सेकंड सुपर पावर क्या है? ये सेकंड सुपर पावर है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन, इसको सबमिशन को हिंदी में बोलते हैं समर्पण, है ना। हिंदी में सबमिशन को बोलते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? अगर थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में जाइएगा, समर्पण का मतलब निकालेंगे तो समर्पण का अर्थ यही निकलता है कि अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा या अपना लॉजिक नहीं लगाऊंगा, और बिना किसी संदेह के, बिना किसी स्वार्थ के
आप जो बोलेंगे उसको फॉलो करूंगा, या आप जो कहेंगे मैं उस रास्ते पे चलूंगा, या बताए गए रास्ते पे चलूंगा। यही समर्पण है। बिना अपना दिमाग अपना लॉजिक लगाए, क्योंकि लॉजिक लगाइएगा ना तो लॉजिक का कोई और अंत नहीं होता है। लॉजिक लगाने वाला आदमी का कहानी कैसा होता है कि भैंस काली है, चारा हरा है या दूध उजला है, तो ये क्या है? ये लॉजिक है। लॉजिक से सवाल उत्पन्न होता है, और ऐसा ऐसा सवाल उत्पन्न होगा कि जिंदगी भर जवाब ढूंढते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं, है ना? लॉजिक से अगर देखिएगा तो हम और आप जो अभी मिल के बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई तार से हम लोग जुड़े हुए नहीं है, कहीं भी कोई तार नहीं है, सब बेतार के जुड़े हुए हैं। लॉजिकली जाइएगा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक को दिमाग से निकाल दीजिएगा तो हम लोग जुड़े हैं, बस इस जुड़े हुए होने का आनंद ले रहे हैं हम लोग, है ना? तो लॉजिक को एक साइड में रख दीजिएगा, जिंदगी बहुत मजेदार हो जाती है। अगर लॉजिक निकालने बैठ जाइएगा ना तो पता है क्या होगा? बिल्ली हमारी मौसी है और चांद हमारे मामा है। इस नाते से लॉजिकली क्या हो जाता है कि चांद और बिल्ली जो है वो भाई बहन हो जाते हैं। तो लॉजिक निकालने मत बैठिए। लॉजिक निकालने बैठिएगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ लॉजिक निकालते रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थेथड़ मिलते होंगे आपको मार्केट में, जो रोज पता नहीं कितना लॉजिक आपको देते होंगे। आप सब एक्सपर्ट लोग हैं, पता है। तो सबमिशन का मतलब क्या है कि हम अब लॉजिक लगाना छोड़ेंगे और हम क्या करेंगे? हम समर्पित हो जाएंगे, है ना? किसके किसके प्रति समर्पित होना है? किसके प्रति समर्पित होना है? तो इस इंडस्ट्री में जैसे देखिए, समर्पण को थोड़ा सा और डिटेल में पहले समझना जरूरी है। सबमिशन का फायदा क्या है? आप डॉक्टर के पास गए, आप बीमार हैं और बीमार होने के पास आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या करिएगा? आप डॉक्टर के प्रति फुल्ली समर्पित कि सर अब आपको जो करना है कीजिए। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अभी जांच हुआ है और जांच में निकला है कि आपके पेट में इतना बड़ा फोड़ा निकला हुआ है, इसको पेट काट के निकालना होगा। तो अब आप क्या करते हैं वहां पे? आप वहां लॉजिक लगाते हैं क्या? आप वहां लॉजिक लगाते हैं? आप डॉक्टर से तर्क वितर्क करते हैं क्या कि नहीं डॉक्टर साहब ये आप कैसे जान लिया? आप पहले कंफर्म कीजिए, पहले कंफर्म कीजिए। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि वहां फोड़ा होगा, पेट कैसे फाड़ दीजिएगा आप? इतना मेरा भगवान का दिया हुआ। आप वहां कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, आप चुपचाप जा करके क्या करते हैं? समर्पित हो जाते हैं। समर्पित किस लिए हो जाते हैं कि अब डॉक्टर साहब आप ही सब कुछ है, अब तो आप ही सब कुछ है, अब जो करना है चीरिए फाड़िए काटिए, जो करना है हम सब चीज के लिए तैयार हैं, हमको बस ठीक होना है। ये समर्पण का भाव वहां पे आता है, और आपको भरोसा, समर्पण का भाव से क्या हुआ ना, एक भरोसा पैदा हुआ, और भरोसा पैदा होता है तो वहां की दवाइयां भी काम करती है, डॉक्टर साहब भी अपना काम करते हैं, और आप क्या होता है कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपने लॉजिक लगाया होता, है ना, यहीं पे अगर आपने लॉजिक लगाया होता, तर्क वितर्क किया होता, तो डॉक्टर हो सकता है वहां से आपको भगा देता कि चलो भागो, हमारे पास बहुत सारा आदमी लाइन में लगा हुआ है, तुम्हारी जरूरत ना है हमको। तो सिंपली समर्पण मतलब यही है। समर्पण मतलब यह है कि सामने वाले बंदे के प्रति या सामने वाले सिस्टम के प्रति, आप जब भगवान के प्रति समर्पण तो हम लोग जानते हैं ना, हम हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ सीधा ऊपर हम लोग, कहीं भी हो आप, कहीं भी हो, दुनिया के जिस कोना में खड़े हो, जिस जगह पे खड़े हो, छत पे हैं, जमीन पे हैं, धरती पे हैं, झूला पे खड़े हैं, कार में बैठे हैं, कुछ आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो तो ऊपर आप ऐसे करते हैं, बस हे भगवान धन्यवाद। ये समर्पण कैसा है? भगवान के प्रति समर्पण है। हमने कभी कभी भगवान को नहीं देखा है, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, दूर दूर तक नहीं देखा है, लेकिन हमारा समर्पण होता है। और भगवान के प्रति समर्पण का एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारा सुना है अपने जीवन में। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जो मीरा थी वो ऐसी समर्पित थी भगवान के प्रति कि उनको विष का प्याला जब पिलाया गया ना, उसको भी वो अमृत समझ के पी गई थी, और वो विष भी अमृत गया। ये पावर है सबमिशन का, ये पावर है समर्पण का, ये पावर है। तो दोस्तों, ये एक सुपर पावर है, और इस पावर को अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो जैसे स्पोकन वर्ड्स आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, ये पावर ऑफ सबमिशन आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो सबमिशन हमको किसके प्रति होना है? द फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या करना है कि सबमिशन हो जाना है किसके प्रति? टू दिस ग्रेट इंडस्ट्री। ये जो हमारी महान इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। समर्पण का मतलब यह है कि संदेह से परे हो जाना, डाउट से परे हो जाना, मन में अब उथल पुथल नहीं बचा रहना कि हम थोड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सोच के देखते हैं, थोड़ा बात कर, नहीं। समर्पण का मतलब ही होता है 100%।
तो इस महान इंडस्ट्री के प्रति हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज आपके गांव में, आपके शहर में पता नहीं क्या पोजीशन है इसका, लेकिन दुनिया भर की जब आप बात करेंगे तो दुनिया भर में एक बहुत तेजी से उभरती हुई, बहुत बड़े तरीके से उभरती हुई इंडस्ट्री है ये। अमेरिका और जो जापान है, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों देशों में बहुत बड़ा योगदान देती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए, और आपको 100% बिलीव होना चाहिए किसके ऊपर में, आपकी अपनी इस महान इंडस्ट्री के ऊपर में, कि हम भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इस महान इंडस्ट्री में आने के लिए हमको चुना है। ये सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री के प्रति सबमिटेड होना होगा। देन दूसरी चीज जो आपको सबमिटेड होना है, ये दूसरा सबमिशन आपको किसके लिए होना है, दैट इज अपनी कंपनी के प्रति। अपनी कंपनी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना कि आदमी को ताक झांक करने की आदत होती है, कि वो थोड़ा इधर भी ताकता है, थोड़ा उधर भी झांकता है। तो ये ताक झांक करने की आदत अगर आपकी भी है ना, कंपनी के प्रति समर्पण कैसा होता है, जैसा पति पत्नी का आपस में समर्पण होता है, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति। यानी एक बार जो आपकी शादी हो गई है तो हो गई है, ये जीवन भर के लिए होता है। और जो लोग इस तरह के समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, वो आप देखिए बड़ा आनंदमय जीवन चलता है उनका, जो भी उनकी पत्नी हो और जो भी उनके पति हो, अगर वो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं तो जीवन आनंदमय है। जरा सा भी इसमें भटकाव आया, कि जरा सा भी इधर उधर ताक झांक शुरू हुई, पर देखिए जीवन में क्या कलह का आगमन होगा, कैसे जीवन बर्बाद होता है। तो समर्पण अगर आपका भी आपके कंपनी के प्रति ऐसा ही है, तो यकीन मानिए ये समर्पण आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। परफेक्शन नाम की चीज भगवान ने बनाई ही नहीं है, परफेक्शन है ही नहीं, दुनिया में कहीं भी परफेक्शन नहीं है। आपकी पत्नी और आपके पति में भी अगर आप देखिएगा ना, तो ढूंढने से आपको ढेर सारी बुराइयां नजर आ जाएंगी, नहीं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन समर्पण क्या है कि हम जो कमियां हैं उसको छोड़ करके अच्छाइयों पे फोकस करें, जो कमियां हैं उसको छोड़ करके अच्छाइयों पे फोकस करें। नहीं तो अगर आपका ये भावना रहेगा कि भैया अरे ई कंपनी में ये वाला प्रोडक्ट हुआ बड़ा अच्छा, ये भी हमारी कंपनी में आ जाता ना तो बड़ी मजा आता है, एकदम गर्दा उड़ा देते। अरे अपनी कंपनी में इतना प्रोडक्ट है, गर्दा काहे नहीं उड़ा रहे हो भाई। दूसरी कंपनी में वो फलाना लीडर है, वो भी अगर हमारी कंपनी में आ जाते ना तो बड़ा मजा आ जाता। तो आपको हमेशा दूर का ढोल हमेशा सुहावन लगता है। दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, अट्रैक्शन लगेगा। बहुत बार आपको लगेगा कि अरे यार हमारा ही सीनियर का है, हमारा हाउस सीनियर होते तो बड़ा अच्छा होता, है ना। ये भी चीज दिमाग में आता है। दिमाग तो बड़ा खतरनाक है, इसको जितना खतरनाक विचार कर लिए प्रोत्साहित कीजिएगा ना, उतना ही खतरनाक विचार ये पैदा करेगा अंदर। तो दिमाग में सब कुछ लोचा चलता रहता है, इसके साथ ना होते उसके साथ होते तो क्या होता, बड़ा मजा आ जाता। तो कंपनी के प्रति समर्पण का मतलब क्या है कि चलो ठीक है, हो सकता है आपको कुछ कंपनी हो सकता है ऐसे मिल जाए जो शॉर्टकट वाली मिल जाए, वो लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आपका समर्पण अटूट है ना, डी एक्शन में जैसे आपकी शादी होती है, उसके बाद पत्नी से प्रिय कोई नहीं और पति से प्रिय कोई नहीं, यही भावना के साथ अगर आप डी एक्शन में आ गए हैं कि भैया अब हम यहाँ पे बंध चुके हैं बंधन में, और ये हमारा जीवन भर का बंधन है, ये सब मिशन अगर कंपनी के प्रति आपकी है, देन क्या होता है, कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकता है। ये सबमिशन को बोलते हैं सुपर पावर, सुपर पावर। और कभी भी अपनी कंपनी का कंपैरिजन दूसरे से मत कीजिए, हमेशा दुखी है। ये कंपैरिजन वाला आदमी हमेशा दुखी रहता है। आप अपनी पत्नी का कंपैरिजन दूसरे की पत्नी से, अपने पति का दूसरे के पति से, अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों से, अपने माँ बाप का दूसरे माँ बाप से, अपने घर का दूसरे घर से, कंपैरिजन का नेचर जिसके पास है वो जिंदगी भर बीमार रहेगा, जिंदगी भर टेंशन में रहेगा, टेंशन में मर जाएगा एक दिन। तो कंपैरिजन का नेचर आपके अंदर होना नहीं चाहिए। जिंदगी में कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप यूनिक है, आपकी हर चीज यूनिक है। इस चीज पे हमेशा भरोसा रखिए कि आपको भगवान ने यूनिक बनाया हुआ है। तो हमको कंपनी के प्रति क्या करना है, सबमिटेड रहना है। देन थर्ड चीज क्या आता है, हमको सबमिटेड रहना है अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति।
है ना। अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति आपको 100% सबमिटेड रहना है, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी सी इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री आपको एक तीसरा गार्जियन, आप अगर दुनिया में बात की जाए ना कि अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, बदले में क्या मिलेगा इसका, अनकंडीशनल लव किसको बोलते हैं, जिसमें हमको बदले में कुछ ना मिले तो भी हम दे रहे हैं, बदले में कुछ हमको उम्मीद ही नहीं है, बदले में क्या मिलेगा हमको पता ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम अच्छा सोच रहे हैं, इसके बाद भी हम अच्छा कर रहे हैं सामने वाले का, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। तो ये अनकंडीशनल लव आपको दुनिया में जो है ना, दो लोग करते हैं, वो होते हैं आपके माता और आपके पिता। ये अनकंडीशनल लव होता है। इस लव का दुनिया में ये भगवान के प्यार के बराबर है। माता पिता का प्यार, भगवान का प्यार, कहीं कोई मतलब मिलावट ही नहीं है इस प्यार में। एक इस इंडस्ट्री में आपको तीसरा आदमी मिल जाता है। कौन सा आदमी मिल जाता है? दैट इज आपका एक्टिव अपलाइन। दैट इज आपका एक्टिव अपलाइन होता है। ये भगवान का दिया हुआ जो है ना, माता पिता के बाद तीसरा सबसे खूबसूरत गिफ्ट है आपको। कौन बंदा? आपका एक्टिव अपलाइन। यही एक ऐसा आदमी है इस इंडस्ट्री में जो हर हाल में चाहता है कि आप ग्रो करें, हर हाल में चाहता है कि आपका बिजनेस बढ़े, हर हाल में चाहता है कि आप आगे बढ़े, है ना। तो इसके प्रति समर्पण बहुत जरूरी है, इसके प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। मैंने ये बात आप लोगों को शायद कई बार बताई होगी कि जो इस बिजनेस में ढेर सारे लोग आते हैं और 2-3 महीने में बिजनेस छोड़ के भाग खड़े होते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ये लोग अपलाइन के संपर्क में नहीं होते। जैसे ही आज फील्ड में निकले, फील्ड में निकले और नेगेटिव फेस किया तो क्या हुआ? सामने अपलाइन का फोन आया, लेकिन फोन ही ना उठा, अपलाइन से बात ही ना किया। एक दिन बात नहीं करिए, 2 नहीं बात, 3 बात नहीं, 3 दिन बात नहीं कि 1 सप्ताह में धीरे धीरे आप कट जाएंगे, आपका खेला खत्म हो जाएगा। अपलाइन वो टॉनिक है, अपलाइन की बातों में वो टॉनिक है कि शाम में आप कितना भी थके हारे पिटे हुए फील्ड से आइएगा, लेकिन अपलाइन से बात कर लीजिएगा ना अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में, वो सारी थकावट आपकी यूं गायब हो जाएगी। और जब आप सोने जाएंगे तो फिर से एक बड़ा विजन लेके सोने जाएंगे। तो अपलाइन की मेंटरिंग में रहना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस की ये खूबी है कि ये बिजनेस आपको ये तीसरी गिफ्ट देता है ना, माता पिता के बाद हमारे पास ये तीसरा गिफ्ट होता है। कौन बंदा? आपका एक्टिव अपलाइन। आपका एक्टिव अपलाइन हमेशा आपका अच्छा चाहता है, लेकिन वो अच्छा चाहता है तो वो भी आदमी खोजता है ना, वो भी चेक करता है कि समर्पित कौन है। 1 तारीख का पीवी कौन बना रहा है, 1 से 7 का पीवी कौन बना रहा है, समर्पण वो भी देखता है। 1 तारीख का पीवी का मतलब क्या है? आप बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं। यहाँ पे 1-2 ऐसे लीडर लोग हैं जिनका नाम अभी बोल दे तो तहलका मच जाएगा। नहीं बनाए हैं पीवी, मुझे पता है क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि उनका सबमिशन नहीं है। उनके लिए एक मजाक वाली बात है, वो अपने टीम में लोगों को बता रहे हैं लेकिन खुद नहीं बनाए। ऐसे भी कुछ महा होशियार लोग मौजूद हैं यहाँ पे, टीम में करवाने में बड़ा फोकस है उनका, खुद नहीं करवा रहे। तो सबमिशन नहीं है। और अपलाइन तो यही, आप मीटर यही है ना, अपलाइन तो वहीं से देखेगा कि भैया सबमिटेड कौन है हमारे सिस्टम। तो अपलाइन के प्रति आपको क्या करना है? सबमिटेड हो जाना है। और अपलाइन के प्रति के बाद सेकंड चीज क्या आता है, फोर्थ चीज क्या होती है? दैट इज सिस्टम के प्रति सबमिशन। सिस्टम के प्रति जब आप सबमिटेड होते हैं ना, तो ये निचोड़ है, इसमें सब आ जाएगा। सिस्टम के प्रति जब आप समर्पित हो जाते हैं तो इसमें सब, इसी में सब है। अपलाइन के प्रति समर्पित, प्रोडक्ट का 100% यूज, सब कुछ तो इसी में सिस्टम में आ जाता है। तो सिस्टम के प्रति समर्पण सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर में। इस बिजनेस में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मनमानी करते हैं, लेकिन मनमानी करके सफलता कभी नहीं मिलती है। मनमानी से अगर इस बिजनेस में सफलता मिलती तो फॉर्म पता है, हर महीने तो हर स्टॉक पॉइंट पे थाक फॉर्म भराया जा रहा है, थाक फॉर्म भरा रहा है हर महीने। लेकिन सफलता कितने को मिलनी है? सफलता कितने को मिलनी है? तो सिंपल सा परिभाषा है कि सबमिटेड टू सिस्टम कितने लोग हैं, सिस्टम के प्रति कितने लोग समर्पित हैं। 9 कोर, हमारा जो 9 कोर है, हमारा प्रयास होना चाहिए हम 9 कोर को कंप्लीट करें। पिछली बार हम आप लोगों को वो ट्रायंगल के बारे में आपको बताया था, मैंने मर्सिडीज का लोगो वाला एग्जांपल दिखाया था।
आप में से कितने लोगों ने वो नोट्स बनाया हुआ है, मर्सिडीज का लोगो वाला नोट्स? मर्सिडीज का लोगो वाला नोट जो था उसमें तीन बॉक्स बचते हैं। मर्सिडीज का लोगो जब आप बनाते हैं, ऐसे राउंड बनाते हैं, तो क्या होता है, उसको फिर 3 पार्ट में बांट देते हैं। और 3 पार्ट में बांटते हैं तो उसके एक पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में था आपका पर्सनल पीवी। ये बड़ा मर्सिडीज वाला जो लोगो आपको दिखाए थे ना, वो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए भी बड़ा मजेदार है और अपनी टीम का असेसमेंट करने के लिए भी बड़ा मजेदार है। आप अपनी टीम के अलग अलग लाइन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और देखिए कितने लीडर हैं इसमें जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कितने लीडर हैं, और उसको सिंपली पॉइंट देना है। पर्सनल पीवी, अगर पर्सनल पीवी पहला खाना जो है उसका, अगर अगर वो पर्सनल पीवी 3500 पीवी 1 से 7 तारीख के बीच में कर रहा है तो मतलब पहला खाना उसका फुल है। 3500 पीवी अगर 1 से 7 तारीख के बीच में कर रहा है तो पहला खाना खुल है। अब अगर इसी को आप बांट लीजिए, अगर वो 1700 पीवी कर रहा है तो मतलब आधा ही भर रहा है आपका। अगर आप 1000 कर रहे हैं तो मतलब आधा। 1 से 7 तक करने वाले की ही बात कर रहे हैं, 7 से बात करने वाला कोई बात नहीं है। 7 के बाद आ रहे हैं आप तो उसमें आप भरने का कोई हक नहीं है आपको, आप सिस्टम से बाहर चल रहे हैं आप। 1 से 7 तक में अगर 3500 पीवी है तो पहला खाना फुल है आपका। 1750 है तो आधा खाना फुल है आपका। अगर उससे भी कम कर रहे हैं तो सोच के देखिए 1/4 है। आप अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं, खुद देखिए आप कितने सिस्टम में। सेकंड जो आता है, सेकंड खाना था सिस्टम का। सिस्टम में क्या है, सिस्टम में सिंपली है 9 कोर, एक 11 कोर। 11 कोर आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्या क्या है उसमें, किताब आपको रोज पढ़ना है, अपलाइन से रोज काउंसलिंग में रहना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं 11 कोर्स के अंदर में। क्या आप ये कंप्लीट कर रहे हैं? अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो चलिए आपका दूसरा खाना भी फुल हो जाता है। आधा काम कर रहे हैं तो आधा फुल हो जाता है, पौना कर रहे हैं तो पौना फुल हो जाता है, 10% कर रहे हैं तो 10% फुल हो जाता है। एंड देन आता है तीसरा काम, दैट इज एक्शन। जो तीसरा खाना था, एक्शन का खाना था। और एक्शन का खाना का क्या है, अगर एक प्लान रोज दिखाने की आदत है तो आपका वो 100% फुल है। अगर एक प्लान रोज दिखाने की आदत है तो वो आपका खाना 100% फुल है। अगर आप महीना में 15 ही दिखा पाते हो, यानी कि 2 दिन में 1 दिखा रहे हो तो आधा फुल है। अगर आप महीना में 7 ही दिखा पा रहे हो तो मतलब आपका पौना फुल है। अगर आप 7 से भी कम दिखा रहे हो तो मतलब पौना से भी कम है। तो आप खुद से असेसमेंट, वो मर्सिडीज वाला जो लोगो है ना, इतना मजेदार चीज है वो। आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क का असेसमेंट कर सकते हैं, आपके ग्रुप के लीडर्स किस लेवल पे है, कहाँ पे किस लीडर को किस चीज पे काम करना है, ये चीज आपको दिखाएगा। किसका पीपीवी अच्छा जा रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है, किसका एक्शन अच्छा जा रहा है सिस्टम में नहीं। सिंपल चीज, ये चीजें आपको वहां से जांच करने को मिल जाएंगी। हम लोग निकले कहीं और थे, बल कहीं और गए हैं, वापस लौटते हैं पावर सबमिशन, पावर ऑफ सबमिशन पे। तो पावर ऑफ सबमिशन में जब 11 कोर को आप फॉलो करेंगे तो उसमें आता है अपने अपलाइन से आपको डेली टच में रहना है, प्रतिदिन टच में, एक्टिव अपलाइन से। दिन भर जब फील्ड से आप आते हैं तो शाम में आपकी बात होनी ही चाहिए। अगर अगर आपके आसपास में है, आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं, तो शाम में चाय पीने पहुंच जाइए, उनसे बात कर लीजिए। चाय पीने पहुंच जाइए मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि चाय ना मिले तो दुखी हो जाइए। आप सीखने जा रहे हैं, वहां पे सीखने का पर्पस आपका होना चाहिए। लेकिन अगर पड़ोस में आपके अपलाइन रहते हैं तो पक्का पहुंच जाइए, शाम में उनसे समय ले लीजिए कि सर आप उपलब्ध हैं, चले जाइए, जाके बैठ के बात करके आइए दिन भर में क्या हुआ, एक बार उनके साथ में आप ये सारी चीजें डिस्कस कर लीजिए। तो आपको अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति समर्पित होना है। देन जो नेक्स्ट समर्पण आता है, दैट इज टू योर ड्रीम्स। टू योर ड्रीम्स। सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के बारे में, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बिजनेस की ब्यूटी है, ये ड्रीम्स का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है, ये उन लोगों का बिजनेस है जो बड़ा सपना देखते हैं। इस बिजनेस के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं। छोटे सपने वालों का ये बिजनेस नहीं है। छोटा सपना वाला आदमी जाएगा मार्केट में और उसको एक बार ना मिलेगी, एक बार एक झापड़ लगेगा, वो फील्ड छोड़ के भाग जाता है। लेकिन बड़ा सपना वाला आदमी है ना, बड़ा सपना वाला आदमी छोटी मोटी समस्याओं से डरता नहीं है, छोटी मोटी समस्याओं से हिलता नहीं है, और वो टिक के डट के इसका जो है सामना करता है। तो आपको अपने ड्रीम्स के प्रति सबमिटेड होना है कि हम किसी भी हाल में अपने सपने को पाएंगे, किसी भी हाल में अपने सपने को पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सपनों को पाने आए हैं ना, तो बस एक गिनती को बना ली, एक गिनती को लिख दीजिए
मुझे इस सपने को पाना है, और इस सपने को पाने के लिए आप कितना ना सुनने को तैयार है? 500 ना सुनने को तैयार हैं कि 5 ना सुनने को तैयार हैं कि 5000 ना सुनने को तैयार हैं? ये लिख के टांग देना है बस कि मैं अपने इस सपने को पूरा करूंगा, और इस सपने को पूरे करने के लिए मैं 10,000 ना सुनने को तैयार हूँ, मैं 1,00,000 ना सुनने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना सा फैसला अगर कर लिया, सिर्फ इतना सा प्रण अगर ले लिया कि हम भैया 10,000 ना सुनने से 10,000 ना का हम नाम लिखेंगे, 10,000 ना बोलने वाले लोगों का हम नाम लिखेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में ग्रोथ लेने से रोक देगी, है ना। दोस्तों, इन इन चीजों के प्रति हमको समर्पित हो जाना है, किन चीजों के प्रति? इंडस्ट्री के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, और अपने ड्रीम्स के प्रति। और जब आप समर्पित हो जाएंगे ना, तो ये मैंने शुरू में ही बोला था कि समर्पण भगवान की दी हुई शक्ति है, और ये सुपर पावर है। तो ये सुपर पावर फिर आपको कैसे कैसे फायदा कर सकता है, आपको ये समझना है कि जब आप समर्पित होते हैं ना, तो आप लर्निंग मोड में होते हैं, है ना। लर्निंग मोड क्या होती है? सीखने का। अभी थोड़ी देर पहले अमर बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि सीखने का बिजनेस है। रोज सुबह जो भी लीडर आते हैं बोलते हैं सीखने का बिजनेस है। एक बड़ा सुंदर किसी ने कोट कहा है कि आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में आपसे भी अच्छे लोग आए, तो आपको कहाँ पे काम करना है? आप बेसिक बदल नहीं सकते हैं। बेसिक यही है कि आप जैसे होंगे वैसे ही लोग मिलेंगे। तो आपको काम कहाँ पे करना है? आप दुनिया में लोग को मत बदलिए कि हम सबको अपने जैसा बना देंगे, नहीं, आपको अपने आप को और बेहतर बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर लोग मेरे नेटवर्क में आए, तो एक ही तरीका है उसका। कौन सा तरीका है? अपने आप को और बेहतर बनाइए। अपने आप को, ये बिजनेस का मतलब ही अपने आप को और बेहतर बनाना। अगर आप अपने आप को और बेहतर नहीं बना रहे हैं रोज, तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को बेहतर आप बनाइए। कैसे? अपने आप को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज लर्निंग। सीखना ही इकलौता ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप रोज बेहतर होते हैं। जैसे हमारा जो 11 कोर है, क्या बोलता है कि डेली 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालिए। अगर डेली किताब पढ़ने की आदत आपने डाल ली, तो इसका क्या मतलब बनता है कि बाकी सारे लोगों से आधे घंटे में अगर आपने 4 पन्ना ही पढ़ा है ना, तो आप बाकी सारे लोगों से जिन्होंने आज 4 पन्ना नहीं पढ़ा है, 4 पन्ना आप बेहतर बन चुके हैं। 4 पन्ना आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा आ चुकी है आज के डेट में। तो सिंपल चीज है, आपको सिस्टम क्या बताता है बेहतर होना बनाना है, लेकिन ये आप इस मोड में रहना जरूरी है। कौन सा मोड में? लर्निंग मोड में। और लर्निंग मोड में बिना समर्पण के आप हो ही नहीं सकते। अगर आपका अपलाइन के प्रति समर्पण ही नहीं है, अपलाइन के बारे में आप सोचते हो कि अरे यार ये हमको क्या सिखाएगा, ये तो पढ़ा लिखा ही ना है, इसकी तो उम्र हो गई है, अरे ये तो बच्चा है, ये तो बहुत छोटा है अभी, ये हमको का। अगर आपका अपने टीचर के प्रति, है ना, अपलाइन मतलब टीचर, अगर टीचर के प्रति ऐसी भावना स्कूल में हो जाए बच्चों की, तो आप देखिए सीखेगा कौन? क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, उन 30-40 में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2-4 कि जो टीचर ने बोला, जो सर ने बोला फटाफट बनाते हैं, जो सर ने बोला वो करके लाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे यार ये तो रोज ही काम देते रहते हैं, ये तो इनका कम हुए। तो कौन बच्चा ग्रोथ, कौन बच्चा करता है? सिंपल चीज है, जो बच्चा सबमिटेड होता है वो बच्चा ग्रोथ करता है। तो क्या आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिटेड हैं? क्या क्या आप लर्निंग मोड में है ना? इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या आप लर्निंग मोड में हैं? और लर्निंग मोड में वही होगा जो सबमिटेड होगा। लर्निंग मोड में वही होगा जो सबमिटेड होगा, है ना। अपलाइन को इस बिजनेस में सर बोल के बुलाने की का सिस्टम है। क्यों सर क्यों बोलते हैं? उनको सम्मान देना, क्योंकि हम उनसे सीखने के मोड में होते हैं। अपलाइन से हम सीखने के मोड में हमको रहना है। यही वजह है कि अपलाइन के नाम के आगे जी लगाने के बोलने का भी सिस्टम नहीं है। अपलाइन को सर बोलने का रिवाज है, चाहे वो किसी उम्र का हो। आपसे छोटे उम्र का बंदा हो ना, तो भी आपको सर बोलना है। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की। क्यों? ऐसा जब आप करते हैं तो आप लर्निंग मोड में होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप लर्निंग मोड में होते हैं। बाकी आप उनके नाम लेके उनको जी बोल के बुलाइएगा, तो ये तो आप दुनिया में और लोगों को ही बुलाते हैं। आपके दोस्त को बुलाते हैं, आपके किसी नए आदमी से मिल गए, उनको ही बोलिएगा फलाना जी। लेकिन सर हम लोग बहुत कम लोगों को बोलते हैं ना, जिनसे कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग मोड में आपको बनाए रखता है कौन? समर्पण का भाव। देन
ये समर्पण का भावना अगर आपके अंदर में होगी तो दूसरी चीज आपके अंदर क्या खूबी होगी कि संदेह, डाउट और कंफ्यूजन, है ना, शक होना, संदेह होना, इन सब से बच जाएंगे। जब किसी चीज पे आपको अटूट विश्वास हो जाता है ना, अंध विश्वास जिसको बोलते हैं, किसी चीज पे एकदम आंख मूंद के भरोसा कर लेना कि नहीं यही, अब हमको दिमाग नहीं लगाना है, ये जो बोलेंगे वो करना है। तो क्या होता है कि आप बहुत सारे संदेह आपके दिमाग में उत्पन्न है। जब आप भरोसा कर लेंगे कि नहीं ये सामने वाला जो हमको रास्ता दिखा रहा है ये सही रास्ता दिखा रहा है, ये बंदा इसी रास्ते पे चल के सफल हुआ है, हमको भी इसी रास्ते पे चलना है। तो एक बार ये समर्पण की भावना अगर आपके अंदर आ गई ना, तो शक संदेह अपने आप खत्म हो जाएंगे। शक संदेह जो है वो अपने आप सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया कैसे, तो कुछ दो ग्रुप बना गए थे लोगों का, और उन लोगों को पहाड़ के ऊपर में थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई के ऊपर में चढ़ करके थोड़ा सा ऊपर में जाना था। दोनों ग्रुप का एक एक लीडर बनाया गया, और दोनों ग्रुप में पीछे जो फॉलोअर्स थे, एक ग्रुप को क्या किया गया कि नॉर्मली उनका लीडर आगे चल रहा है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनके पीछे जा रहे हैं नॉर्मल वे में। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें जो फॉलोअर्स थे उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया गया था। दूसरे ग्रुप में फॉलोअर्स के आंखों पे पट्टी बांधा हुआ था, उनको पट्टी बांध के ऊपर जाना था। किसके भरोसे जाना था? जिनका जो अपलाइन था, उनका जो मेंटर था, उनका जो लीडर था, वो जो बोले वो करना है। आपको देखना उतना कुछ ना है, वो जो बोले वो करना है। दोनों लोग ऊपर पहुंच गए, और ऊपर पहुंचने के बाद जब दोनों से सवाल किया गया, चूंकि दोनों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ये भी पहली बार जा रहा है और ये भी पहली बार जा रहा है, खुली आंख वाला भी और बंद आंख वाला भी। खुली आंख वाला भी अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक था, हमको तो लगा कि मुआएंगे आज ही, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़वा रहे थे। लेकिन जिनका आंख बंद था और जो सिर्फ सामने वाले को फॉलो कर रहे थे, वो लोग बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो उनको कहीं खतरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कहीं खतरा है क्या है उनको कुछ पता नहीं है, वो तो बस सामने वाले को फॉलो कर रहे थे, सबमिटेड थे अपने सिस्टम, अपने अपलाइन मेंटर के प्रति में। तो सबमिशन जो है ना, ये आपका शक संदेह सब खत्म करके कौन सा चीज आपके अंदर में डेवलप कर देगा? दैट इज विश्वास का पावर। ये बिलीव करने का पावर आपका बढ़ा देगा। और दोस्तों विश्वास तो अपने आप में सुपर पावर है। हम लोग अभी सुपर पावर का ही बात कर रहे हैं बैठ के। विश्वास तो इतना बड़ा सुपर पावर है कि मैं तो बोलता हूँ कि आदमी वही जिंदगी जीता है जिसका वो विश्वास करता है। आप वही जिंदगी जिएंगे जिसका आप विश्वास करेंगे। अगर आप भगवान से बैगनार गाड़ी मांगते हैं तो मतलब है कि आपको विश्वास इतना है कि भगवान हमको बैगनार ही देगा, और भगवान आपको यकीन मानिए कि बैगन आर ही देगा। आपको जितना विश्वास भी, सब भगवान ने तो सब पावर आप ही में डाला हुआ है। भगवान ने सब पावर हमारे अंदर ही डाला हुआ है। विश्वास सुपर पावर भी हमारे अंदर ही है। अब आपका विश्वास कितना है? आपका विश्वास है कि हमको स्प्लेंडर गाड़ी मिलेगी, तो एकदम सही है, स्प्लेंडर गाड़ी ही मिलेगी। कभी गलती से मत सोचिएगा बुलेट मिल जाएगी, स्प्लेंडर गाड़ी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? आपका विश्वास उतना ही। भगवान ने आपको जो सुपर पावर दिया है, आपका उसका उतना ही यूज कर रहे हैं। तो विश्वास तो अपने आप में सुपर पावर है दोस्त। ये बिजनेस मैंने बोला था ना, ये बिजनेस आपके अंदर के सुपर पावर को जगाने का काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हनुमान जी पूरा समुद्र लांग करके श्रीलंका चले गए थे, एक छलांग में। कैसे चले गए थे? उनके पास सुपर पावर था, लेकिन वो भूले हुए थे। वो उनको पता ही नहीं था कि हम भी इसको फांद के जा सकते हैं, लेकिन किसी ने उनको सुपर पावर याद दिला दी, और उसके बाद लंका जाके कितना तबाही मचाए हम सब जानते हैं। तो एक बार आपको अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने आ जाए ना, तो यहाँ पे बैठा हर आदमी पूरी दुनिया में जाके कितना तबाही मचा सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। आप में से यहाँ बैठा बैठा एक एक बंदे के अंदर में हनुमान जी की शक्ति है। यहाँ पे बैठे एक एक व्यक्ति के अंदर में ईश्वर की शक्ति मौजूद है। बस इस पावर को सही इस्तेमाल करना अगर आप जान गए, यकीन मानिए इस मीटिंग में बैठा हर आदमी दुनिया में तहलका मचा सकता है। इतनी शक्ति आपके अंदर में है। लेकिन ये भावना आएगी कहाँ से? ये भावना आएगी आपको समर्पण के, आप जब समर्पित हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, आप इस बिजनेस में है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम हमारे प्रति समर्पित हो। हम चाहते हैं कि हमारी टीम हमारे प्रति समर्पित हो।
लेकिन भाई साहब, इस बिजनेस में सिर्फ वो नहीं होता है जो आप चाहते हैं, इस बिजनेस में वो होता है जो आप करते हैं। अगर आप खुद अपने अपलाइन के प्रति, आप खुद अपने सिस्टम के प्रति, आप खुद एक तरीके पीवी के प्रति समर्पित नहीं है, तो ये यकीन मानिए कि आपकी टीम भी कभी समर्पित नहीं होगी। तो आपको यहाँ समर्पित इसलिए भी होना है क्योंकि आपको एक समर्पित टीम का अगर निर्माण करना है, आप एक समर्पित संगठन बनाना चाहते हैं अपना, तो सबसे पहले खुद समर्पित होना सीखिए। क्योंकि अगर खुद समर्पित नहीं होंगे तो दूसरे को समर्पित होने की कोई उम्मीद आपको रखनी भी नहीं चाहिए। और एक बार ये समर्पण की भावना आपके अंदर में आ गई है ना, तो दोस्त, चमत्कार जो जिंदगी में शब्द है ना, चमत्कार शब्द कुछ नहीं है, बस ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स का इस्तेमाल अगर आदमी सही तरीके से करना सीख ले तो जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार बस विज्ञान है। तो अगर आप ये विज्ञान जान गए कि भगवान ने सारी सुपर पावर्स हमारे अंदर में ही दी हुई हैं, हमको क्या करना है, बस इन पावर्स का सही इस्तेमाल करना है। तो मुझे यकीन है कि पावर ऑफ सबमिशन का महत्व आप लोगों ने समझा होगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का महत्व आपने समझा होगा। और दोस्तों, इन दोनों पावर्स को सिर्फ जानना नहीं है, अपने जीवन में प्रतिदिन के इस्तेमाल में देखिए। जो शब्द आज तक गलत आप निकालते आ रहे थे, अब आप जान गए हैं, तो आज के बाद मत निकालिए। आप अगर अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति कहीं भी कमी कर रहे थे, तो आज के बाद मत कीजिए। तब समझूंगा कि इन पावर्स की सही अंदाजा आपको हो गया है। और दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलूंगा, डी एक्शन में बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम है, लेकिन कमिटमेंट के साथ में करने हैं। छोटे छोटे काम है, प्रतिदिन करने हैं, और ये छोटे छोटे काम ही आपको सफलता दिलाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, छठी मैया आप सबके जीवन में ढेर सारा उजाला लाए, आपके हर सपने पूरे हो, आपका मनोबल एकदम हाई लेवल पे हो, पावर ऑफ सबमिशन आपके अंदर में हो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सारी पावर्स भगवान जितनी भी आपको दी है, सबका इस्तेमाल करना आपको आ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को मैं आज विराम दूंगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं इन्वाइट करता हूं अमरदीप जी को। थैंक यू सो मच।